भारतीय सैनिक अपना ऑपरेशन पूरा करके बेस की ओर लौट रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही पलों में वे दुश्मन के घातक जाल में फंसने वाले हैं। साल 1987। भारतीय शांति सेना IPKF श्रीलंका में तैनात थी। उसे वहां आतंकवादी संगठन LTTE के खिलाफ अभियान चलाने की जिम्मेदारी मिली थी। ऐसे ही एक ऑपरेशन के बाद मेजर रामास्वामी परमेश्वरन अपनी टुकड़ी के साथ वापस लौट रहे थे। रात का अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक चारों ओर से गोलियां चलने लगीं। दुश्मन ने भारतीय सैनिकों को घेर लिया था। कुछ ही सेकंड में स्थिति बेहद गंभीर हो गई, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में मेजर परमेश्वरन घबराए नहीं। उन्होंने तुरंत अपने जवानों को संभाला और दुश्मन को जवाब देने की योजना बनाई। फिर उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसकी दुश्मन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सीधे सामने से लड़ने के बजाय उन्होंने अपनी टुकड़ी को दुश्मन के पीछे पहुंचाने की कोशिश की। अब हमला करने वाले खुद निशाने पर आ चुके थे। भीषण लड़ाई शुरू हो गई। इसी दौरान एक आतंकवादी अचानक मेजर परमेश्वरन के बेहद करीब पहुंच गया। उसने गोली चला दी। गोली मेजर परमेश्वरन को लग चुकी थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इतिहास बना दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने उस आतंकवादी को पकड़ लिया, उससे हथियार छीना और उसी हथियार से उसे मार गिराया। शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने अपने जवानों का नेतृत्व करना नहीं छोड़ा। वे लगातार आदेश देते रहे और अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहे। आखिरकार दुश्मन को भारी नुकसान हुआ और भारतीय सैनिकों ने पूरी स्थिति अपने नियंत्रण में ले ली। लेकिन इस वीर अधिकारी ने मातृभूमि के सम्मान और अपने कर्तव्य की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनके अद्वितीय साहस, नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्रदान किया गया। और यही कहानी है हमारे वीर योद्धा मेजर रामास्वामी परमेश्वरन परमवीर चक्र, एक ऐसे सैनिक की जिसने हमें सिखाया कि सच्चा नेतृत्व वही होता है जो सबसे कठिन क्षणों में भी अपने साथियों के लिए सबसे आगे खड़ा रहे। जय हिंद।